बूंद बूंद से घड़ा भरता है ये आप सभी जानते होंगे। और मैं आज इस वीडियो में आपको 10 नंबर का पक्का कराने वाला हूं। ये बूंद बूंद से घड़ा आपको भरनी है, तब जाके 100 में 100 नंबर आप पा सकते हैं। 10 नंबर में जो ऐतिहासिक तिथियां आती हैं, 10 क्वेश्चन, वो मैं आपको पूरा इसी वीडियो में करवा दूंगा। आप यहाँ पे एक बार देख पाएंगे जितनी भी ऐतिहासिक तिथियां हैं जो पूछे गए हैं और जो पूछे जाएंगे, उन सबको मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है। कुल मिला के यहाँ पे 50 इंपॉर्टेंट ऐतिहासिक तिथियां हैं। इन तिथियों में कौन कौन सी घटना घटी थी, इसका उत्तर भी मैंने यहाँ पे लिख लिया। अच्छे तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं 10 महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तिथियों के बारे में। कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेंगे। तो जैसे यहाँ पे सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको भी मैंने यहाँ पे कवर किया है। 50 इंपॉर्टेंट, बस आप इतना तैयार कर लेंगे ना तो आपका 10 जो है वो कवर हो जाएगा। आइए जानने का प्रयास करते हैं कैसे आप इसे लिखेंगे अपनी कॉपी में। जैसे आपसे तिथि पूछा जाएगा कि 540 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, तो आप इसके आंसर लिखेंगे कि 540 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था और यहाँ पे जैन धर्म का जो है वो प्रचार शुरू हुआ था। यहाँ पे आपको बस इतना लिख देना है कि महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, बस। ठीक है। इसके बाद आगे है 563 ईसा पूर्व। ये वो सारे क्वेश्चन हैं जो आपके पेपर में पूछे गए हैं और आगे पूछे जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 563 ईसा पूर्व में महात्मा गौतम बुद्ध का जो है ये जन्म हुआ था। कपिल वस्तु में वर्तमान में नेपाल में पड़ता है। ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए 527 ईसा पूर्व में, 527 ईसा पूर्व में भगवान महावीर का निर्माण यानी मोक्ष प्राप्ति हुई थी। तो 527 में क्या हुआ था, मैं आपको यहाँ पे पहले प्राचीन का बता दूंगा, फिर इसके बाद मध्य का, फिर आधुनिक। इससे थोड़ा सा याद करने में आसानी रहेगी, सब एक साथ करके देख लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे 527 में भगवान महावीर का निर्माण यानी मोक्ष प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट है 327 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, 327 ईसा पूर्व में सिकंदर भारत जो है आक्रमण किया। सिकंदर जो है वो भारत पर आक्रमण किया था। आगे यहाँ पे है काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाले पॉइंट। 321 ईसा पूर्व, 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का जो है यानी मौर्य साम्राज्य की स्थापना या चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण हुआ था। तो यहाँ पे इसको ट्रिक से थोड़ा सा याद कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 321 लिखा है, तो 1 2 3 इसको आप उलट दीजिए, यहाँ पे उल्टा करिए और यहाँ पे लिखिए 3 2 1। तो यहाँ पे देखिए क्रम वाइज हो जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं 1 2 3। ठीक है। 1 2 3 यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य का दरबार शुरू हो गया है, यानी 1 2 3 राज्यारोहण शुरू। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे इसके बाद देखिए 305 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य और सिलेकस निकेटर के बीच संधि हुई थी। तो यहाँ पे संधि कब हुआ था, 305 में। ठीक है। अब इसको जैसे कहते हैं 3-5 मत किया करो, 3-5 मत किया करो, तो 305 भी उसी से रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे है नेक्स्ट है 273 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, 273 ईसा पूर्व में अशोक महान का जो है राज्यारोहण हुआ था, 273 ईसा पूर्व में। तो इसको भी ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट पॉइंट है। फिर इसके बाद 258 ईसा पूर्व में अशोक द्वारा धम्म नीति जो है इसकी शुरुआत की गई थी। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 185 में क्या हुआ था, तो भैया 185 में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या हुई थी और शुंग वंश की स्थापना हुई थी। तो 185 ईसा पूर्व बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे यहाँ पे 58 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, तो 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत जो है कैलेंडर की शुरुआत हुई थी राजा विक्रमादित्य के अनुसार। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे आ जाता है आपका प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत में। तो यहाँ पे देख पाएंगे वह तो ईसा पूर्व जितने भी यहाँ पे भी थे वो ईसा पूर्व वाले थे। ठीक है। ईसा पूर्व में ईसा मसीह के जन्म के पहले की घटना। अब यहाँ पे बात करते हैं ईसवी यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटना, यानी अब आता है प्राचीन एवं मध्यकाल में। तो यहाँ पे देखेंगे 78 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया। 78 में क्या हुआ था, हर साल पूछा जाता है ये। 7-8 में क्या हुआ था, 7-8 में। ठीक है। यानी 78 ईस्वी में क्या हुआ था, तो शक संवत की शुरुआत हुई थी या फिर कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था। ठीक है। कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके बाद 319 देखिए, 319 में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी। फिर 375 ईस्वी में क्या हुआ था, 375 ईस्वी में
चंद्रगुप्त विक्रमादित्य शासन प्रारंभ हुआ था और गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग कहलाता है यही, ठीक है। फिर इसके बाद 380 में देखिए 380 ईस्वी में क्या हुआ था, सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का राज्यारोहण हुआ था। तो इस प्रकार से ये आपका हो जाएगा। आगे यहाँ पे नेक्स्ट इसके बाद आता है 647 ईस्वी में क्या हुआ था, हर्षवर्धन की मृत्यु और उनके साम्राज्य का पतन हुआ था। तो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। इसके बाद सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला आ गया भैया 712 में क्या हुआ था, तो देखिए मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर आक्रमण किया था। साथ में कितने लोग थे, 12 लोग थे। साथ में कितने लोग थे, 12 लोग थे जो सिंध पर आक्रमण किए थे। तो ट्रिक्स याद कर सकते हैं कि साथ में कितने लोग थे, 12 लोग थे। तो साथ में 12, 712, ठीक है। अब 12 में है तो 12 से रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। इसके बाद 1026 है। 1026 में मोहम्मद गजनवी द्वारा सोमनाथ मंदिर पर जो है आक्रमण किया गया था। तो ये देखिए मोहम्मद गजनवी ने क्या किया था, सोमनाथ मंदिर पे जो है आक्रमण किया था। अगला है 1206 बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, इसको आप बरछक्का के नाम से याद कर सकते हैं, बरछक्का, ठीक है। बरछक्का में देखिए क्या हुआ, बरछक्का यानी 1206, मतलब 1206, ठीक है। यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का सल्तनत बना था। तो यहाँ पे 1206 यानी बरछक्का कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली का सल्तनत बना था। ऐसे इसको याद कर सकते हैं ट्रिक से, ठीक है। आगे यहाँ पे 1347 इसको ऐसा करें 1347। तो 1347 में क्या हुआ था, बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऐसे 1347 ध्यान रखेंगे, AK47 का नाम से रीड करके 1347 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 422 में क्या हुआ, सॉरी 1422 में क्या हुआ था, तो यहाँ पे सैयद वंश की मोहम्मद शाह की मृत्यु हुई थी। सैयद वंश के जो मोहम्मद शाह थे उनकी मृत्यु हुई थी 1422 में, 1422, ठीक है। 1422 जैसे बोला भैया तो सैयद वंश की मृत्यु हो गई इस प्रकार से। नेक्स्ट है 1510 में। 1510 में बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, 1510 नोट कर लेंगे। पुर्तगाली क्या किए थे, गोवा पर अधिकार कर लिए थे 1510 में, ठीक है। पुर्तगाली अधिकार कर लिए थे 1510 में। अब यहाँ पे नेक्स्ट है 1540 में क्या हुआ था, शेर शाह सूरी द्वारा मुगल सम्राट हुमायूं के जो है पराजित करके सूर्य वंश की स्थापना की थी, सूरी वंश की स्थापना की गई थी। तो शेर शाह सूरी जो है सूरी वंश की स्थापना कब की थी, 1540 में। आगे है यहाँ पे नेक्स्ट है 1556 की बात कर लेते हैं। तो 1556 में अकबर का राज्यारोहण हुआ था और पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी, ठीक है। पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और बनाम हेमू के बीच में हुआ था। 1556, 56 इंच का सीना, ठीक है। इसको ध्यान रखें, 56 इंच का सीना किसका, अकबर का। तो पानीपत में दूसरी लड़ाई हुई थी भैया किसकी, यहाँ पे अकबर और बनाम हेमू की, ठीक है। इसके बाद 1565। अब इसको देखिए और इसको देखिए तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिफरेंस दिखाई देगा। यहाँ पे 15 कॉमन है, यहाँ पे जो है 65 कर दिया है, इसका उल्टा जो है यहाँ पे 56 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1556, 1565। तो यहाँ पे 1556 में अकबर का राज्यारोहण और 1565 में जो है तालीकोटा की लड़ाई हुई थी, तालीकोटा की लड़ाई हुई थी और इसी में विजयनगर साम्राज्य का जो है पतन हो गया था। तो इसी से दोनों रेड करके आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे जैसे मान लो कोई ताली मारता है तो छप जाता है, क्या होता है, छप जाता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा 6-5 हो जाएगा, छप जाता है, ठीक है। ऐसे ट्रिक से थोड़ा याद कर लेंगे। नेक्स्ट है 1675 में क्या हुआ था, तेग बहादुर का जो है बलिदान हुआ था, तेग बहादुर का बलिदान हुआ था 1675 में। इसके बाद 1708 में हुआ था गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु, ठीक है। इसके बाद आता है आपका आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में ईसा मसीह के बाद देखिए यहाँ पे 1773 में क्या हुआ था, रेगुलेटिंग एक्ट आया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1773 में क्या हुआ था, जो है रेगुलेटिंग एक्ट आया था, ठीक है। नेक्स्ट है 1798 में क्या हुआ था, लॉर्ड बेलेंजली का भारत में आगमन हुआ था और सहायक संधि जो है ये लागू हुई थी। ये दोनों बहुविकल्पीय में भी क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखेंगे। 1398 में लॉर्ड बेलेंजली ने सहायक संधि की शुरुआत की थी, ठीक है। आगे दोस्तों यहाँ पे है नेक्स्ट आपके सामने है कि 1856 में क्या हुआ था, 1856 में, तो ये 1856 में अंग्रेजों द्वारा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है 1856 में। फिर आप सभी को पता होगा 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति, ठीक है। 1857 क्रांति को आप इसको ऊपर वाले को भी रिलेट करके याद कर सकते हैं कि जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था तो उस टाइम पे अंग्रेजों ने विधवा पुनर्विवाह नियम बना दिया था, ठीक है। ये अच्छा नियम था। तो इस प्रकार से जो है ये वाला पॉइंट इसको रिलेट करके आप इसको याद कर सकते हैं। फिर ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा
ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ठीक है, 1885 में। फिर आता है 1917, 1917 है तो यहाँ पे देखिए चंपारण सत्याग्रह आंदोलन महात्मा गांधी जी का पहला आंदोलन था। तो यहाँ पे लिखा है 1917, तो 17 भैया है खतरा, 17 से क्या हो जाएगा खतरा, और खतरा किसको था, चंपा को था, चंपा को, ठीक है, चंपारण हो जाएगा, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, ठीक है, ऐसे करके याद करेंगे। इस पे नेक्स्ट 1922 है, 1922 में क्या हुआ था, चौरी चौरा की घटना आप सभी को पता होगा। और फिर 1928 में साइमन भारत आया था, और फिर जो है यहाँ पे लाला लाजपत राय की जो है लाठीचार्ज करके मतलब लाठीचार्ज होता उनके ऊपर, उनकी मृत्यु हो गई थी 1928 में, ठीक है। अगला है 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था और कराची अधिवेशन हुआ था। और यहाँ पे जो आपका इसमें से एक ही ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गांधी इरविन समझौता ले देंगे तब भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर 1935 आता है, 1935 में भारत सरकार अधिनियम जो है ये पारित हुआ था, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद आता है भारत छोड़ो आंदोलन, सबसे बड़ा आंदोलन भारत का, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में 1942, ठीक है। फिर 1948 में महात्मा गांधी जी की हत्या हो गई थी, नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, ठीक है। इसके बाद है 1964, 1964 में पंडित नेहरू का निधन हो गया था 1964 में। इसके बाद 1986 में आई थी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में आई थी। और फिर इसके बाद यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट हैं, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड, आप सभी को वो याद होगा, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1739 में नादिर शाह का भारत पे आक्रमण हुआ था, 1739 में नादिर शाह का भारत पे आक्रमण हुआ था। इसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया तृतीय पानीपत का युद्ध, तृतीय पानीपत का युद्ध 1761 में, 1761 में। देखिए यहाँ पे जो आपका 1526 है, 1526, ठीक है, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध, और 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध। इसमें से तीनों में से कोई एक पूछा जा सकता है, 1526, 1556 और 1761, तीनों में से कोई एक ध्यान रखेंगे, आपके पेपर में जरूर आएगा। अगला है यहाँ पे 1347 में, तो 1347 में देखिए मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि 1347 बहमनी राज्य की स्थापना, तो यहाँ पे ये आपका 1347 हो जाएगा। आगे यहाँ पे है 1930 में दांडी जो है, दांडी मार्च यानी नमक सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की गई थी, और 1947 में भारत जो है आज़ाद हुआ। फिर यहाँ पे एक 26 है, 26 में पानीपत का प्रथम युद्ध, और 1336 सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला भैया, 1336 में क्या हुआ था, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी, हरिहर और बुक्का ने किया था, हरिहर और बुक्का ने दो भाई थे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे दो आपके सामने यहाँ पे है, 1818 में क्या हुआ था, तो 1818 में हुआ था भैया मराठा साम्राज्य का अंत हो गया, 1818, ठीक है। 1490 में दक्कन जो है, ये दक्कन सुल्तानों का उदय हुआ था, 1490 में दक्कन सुल्तानों का उदय। तो दोस्तों ये 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना है, और कुछ चीज़ें हैं जो आपको ट्रिक्स याद करना है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और किस वीडियो पे आपको टॉपिक मतलब किस टॉपिक पे, किस विषय पे आपको चाहिए वीडियो, वो भी कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।